तो शरीर की मृत्यु होगी। तू हो, तेरे वाले हो, सब मिट्टी के ढरे हैं। ये शरीर फिर बन जाएंगे मिट्टी से, मिट्टी तेरा ही गिरेगी, फिर मिट्टी से शरीर बन जाएगा। पर आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। चेतना जिसको कहा वो चलेगी अपनी जर्नी पर। तो उस यात्रा में तू तभी चलेगा ना जब तुझे शौक होगा कि मुझे जिंदा महावीर स्वामी को मिलना है। कोई जैन को कहेंगे, क्या कहेगा? भगवान महावीर भगवान, उनको मिलना है जिंदा को। गुरु नानक देव को मिलना है जिंदा को, अगर सिख कहेगा। कृष्ण राम को हिंदू कहेगा मिलना है, जिंदा को मिलना है। हाँ, आज पूछा है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म से महावीर स्वामी क्या संदेश देना चाहते थे? अहिंसा परमो धर्म सुने? महावीर स्वामी का जब नाम आएगा तो ये सबसे ऊंचा शब्द है, टॉप मोस्ट, सबसे उच्च स्थान दिया है इन सिर्फ दो शब्दों ने, अहिंसा परमो धर्म। यानी कि अहिंसा ही धर्म नहीं, परम धर्म है। क्यों परम कहना पड़ा? क्योंकि धर्म के कई ऊपर नीचे संसार में लेवल हो गए। धर्म के लेवल होते नहीं है, धर्म धर्म ही होता है। पर क्योंकि संसार में हमने धर्म को कई खंडों में बांट दिया, हो गया ना, कई धर्म हो गए। हिंदू धर्म है, वैदिक धर्म है, ये धर्म है, सिख धर्म है, कितने धर्म हो गए। पर परम धर्म मतलब सबसे ऊंचा, परम। परम शब्द यानी सुप्रीम। परम शब्द को हम परमात्मा भी कह दिया। तो सुप्रीम धर्म को उपलब्ध हो, यानी परमात्मा को उपलब्ध हो जाओ। क्या कहा? देखो, भगवता उपलब्ध लोग जब बोलते हैं, भगवता उपलब्ध यानी जिन्होंने परम सत्ता को पा लिया, परमात्मा को पा लिया। परमात्मा कौन? जिसने अपनी परम अवस्था, अपनी ऊंचाई को छू लिया। जैसे एक बीज डलता है धरती में, तो एक समय आता है वो अपनी ऊंचाई को छू लेता है। मान लो सेब का पेड़ है, बीज डाला सेब का, एक ऊंचाई छू लेता है, उसको पेड़ नहीं बढ़ता, फल आते हैं उसमें बस। खजूर का पेड़ है, एक बार खजूर का दाना डाल दिया, खजूर का पेड़ जहां तक जाएगा उसके ऊपर नहीं जाएगा बस वो, और उसमें खजूर लगेंगी। तो ऐसे ही जब मनुष्य, एक इंसान अपने अंतरात्मा, अंदर की ज्योत जब उसको परम अवस्था पे ले जाता है, यानी ऊंचाई पर, कि वो आत्मा जो अंदर है वो परमात्मा सुप्रीम। जैसे सूरज से किरण निकलती है, किरण का कनेक्शन सूरज से है। तुमने देखा होगा, सूरज से किरणें आती हैं तो उनका कनेक्शन सूरज से ही लगा होता है, ऐसी रोशनी आती है। और सूर्यास्त होते कभी तुमने देखा नहीं होगा, अरे किरणें कुछ रह गई और सूर्य चला गया। कभी तुमने देखा ऐसा कि सूर्य चला गया और किरणें रह गई थोड़ी सी, वापसी जाना था, अब यहीं रह गई हूं और चले गया। तो यानी सूर्योदय के साथ किरणें आती हैं, सूर्यास्त के साथ किरणें कहती हैं हम घर जा रहे हैं, वी आर गोइंग बैक। तो इसी तरह हम सब शरीर जितने भी इंसान के हैं, जब जन्म लिया तो कितना छोटा था तू, आज तो इतना बड़ा हो गया। तो तेरे शरीर का इवोल्यूशन, विकास अपने आप हुआ, राइट? आज तो 4 फुट 5 फुट 6 इंच का हो गया। तो ये विकास तूने नहीं किया, ऑटोमेटिक हुआ है। शरीर का विकास स्वयं की उपज है, स्वयं की उपज नहीं, अपने आप हुआ है, तूने कुछ नहीं किया।
शरीर की ग्रोथ तूने की? बच्चे को माँ बाप खींचते हैं क्या? वो अपने आप बढ़ रहा है। शरीर का भी पूरी जो सैचुरेशन है, उच्च स्टेट जहां तक आना है कि 5 फुट 6 इंच पे अगर रुक गया भाई, 6 फुट 1 इंच पे रुक गया, होता है ना, बस खत्म। अब यहां तक रुक गया, जैसे पौधा पेड़ बन गया। तो शरीर अपने आप अपनी हाइट ले लेता है, पर अंतरात्मा जो इस शरीर को चला रही है, वो ऊर्जा जो शरीर को चला रही है, जिसको आत्मा कहो, सोल कहो, उद्गल कहो, बुद्ध शब्द, तो जो शरीर को चला रही है, उस अंश, उस किरण को, सूरज में किरण अपने आप जाती है, शरीर अपने आप बढ़ रहा है, पर अंदर की जो वो तेरी किरण है, वो आत्मा और ज्योत, उसको, तुझको अपने उस परम परम जिसको हम परमात्मा कहते हैं, द गॉड, उससे मिलान करवाना है। वो तुझे कराना पड़ेगा। वो अपने आप नहीं होता, नॉट ऑफ इट्स ओन। वो तेरे को करवाना होगा। तेरी अंतरात्मा की यात्रा तुझे स्वयं से करनी होगी, विद यू। ये अपने आप नहीं होगी। तो अंदर जो आत्मा है, जो होता है, देख, जब मृत्यु होती है, मृत्यु किसको कहते हैं? व्हाट इज द डेथ एंड व्हाट इज द बर्थ? हम तो कहते हैं मां की कोख से लिया, जन्म ले लिया ना। जन्म, मां की कोख में तेरा शरीर बड़ा होता है। योर मदर बॉडी ओनली क्रिएट्स द बॉडी ऑफ यू। तेरा शरीर मां से पैदा हुआ है, और मां का शरीर में तू मां की श्वास से चल रहा था, विद द मदर हार्ट। और जैसे ही तू मां की कोख से बाहर आया, नाभि से कट किया गया, नाल से कट किया गया, या नेचुरली हटाया, तो जैसे ही हटता है, तेरा कनेक्शन मां से टूटते ही तेरे अंदर सांस होती है। वो जैसे होता है ना, जब आदमी, तूने अगर देखा हो कभी मरता है, तो उसको थोड़ी सी सांस आ जाती है, वो थोड़ी देर में गिरता है, एक साथ झटके में नहीं होता। तो वही हाल होता है, मां की नाभि से होते ही पूरी मौत हो जाती है। मौत इन द सेंस, मां की श्वास से चल रहा था, अब श्वास हट गई और तेरी मृत्यु हो गई। इसलिए जैसी बाहर आते हैं तो डॉक्टर सबसे पहला काम ये करता है, इसे रोए फटाफट, इसकी आवाज निकले। पर उसके लिए ये थ्योरी विज्ञान की, कि उसमें कहां से, कैसे सांस आ रही है, तो जो उसके अंदर जैसे ही मां से कोख से निकलता है, बाहर ही आत्मा, वो चेतना, वो ज्योत, जो उसको इंडिविजुअल यूनिट बनाकर अब संसार में लेके जाएगी। अब मां और बेटा अलग हो गए, अब ये अलग से अपनी एंटाइटी हो गई, अलग से उसकी एग्जिस्टेंस हो गई। तो उसमें वो आत्मा प्रवेश करती है। अब ये अपने आप में यूनिट बन गया। जब वो रोने लगा, तो अब उसके शरीर का विकास हुआ उस अंदर की ज्योत के कारण। नहीं तो हम कहते हैं, अरे यार बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, कहते हैं ना। कई बच्चे जो जन्म लेते कहते हैं मरा हुआ हुआ। क्यों मरा हुआ? क्योंकि हमें पता ही नहीं है जन्म क्या है। आत्मा का मरे हुए शरीर में जाना, जब वो आया, उसको जन्म कहते हैं। और उस शरीर से उसी आत्मा को जन्म के समय बाहर निकल जाना मृत्यु कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ जन्म एंड मृत्यु, जन्म और मृत्यु की परिभाषा। आत्मा जब जन्म के समय अंदर गई, शरीर में गई, तो जन्म हो गया। अगर नहीं गई तो मरा हुआ ही था। मरा हुआ ही था तू। यू वर डेड बॉडी, यू आर डेड बॉडी। क्योंकि तू अपने को शरीर मानता है। तू अपने को कहता है मैं ये। अगर मान ले, अपने को समझ ले, या रुई के मैं ये शरीर, मैं ये हूं। अगर मोना कह रही मैं ये शरीर हूं, रुचि कहती मैं शरीर हूं, है ना। तो ये जो शरीर कह रहे हैं, तो ये शरीर तेरा मरेगा। तू जिसको मृत्यु कहता है, वो आत्मा का बाहर आना है। नहीं तो जिसकी मौत हो जाती है, देखो वो शरीर वहीं पड़ा होता है। तो जिंदगी भर तू शरीर को समझता है मैं हूं, और शरीर जो सा है आखिरी में भी रहता है, पर हम कहते हैं मर गया, मर गया।
तो मर गया तो इधर पड़ा क्यों है? तो मरना हमने कहा आत्मा का बाहर आना, जन्म हमने कहा आत्मा का स्वरे वो शरीर में जाना, जब वो माँ की कोख से निकलता है मरा हुआ ही होता है। तो ये शरीर का विकास तो अपने आप हुआ, कोई भी अपने मेहनत नहीं करता कि मैंने बढ़ाया है। पर आत्मा, वो रोशनी जो तेरे अंदर आई है, वो रोशनी शरीर की मृत्यु जिसको जब वो आएगी बाहर, वो वापस ट्रेवल करेगी जहां से आई है। परंतु तेरे कर्मों का लेखा जोखा जो होता कर्मों का, जिसको तू भाग्य डेस्टिनी नसीब कहता है पिछले जन्म का, वो लेकर साथ आती है। और जन्म से मृत्यु तक तेरी पूरी पिक्चर स्क्रीन पर चलती है तेरे शरीर पर, भाग्य जिसको कहा। जन्म से मृत्यु सब कुछ प्री डेस्टाइंड कहते हैं, पहले से लिखा गया जो होने वाला है, पहले से जो भी लिखा गया जन्म से मृत्यु तक क्या होने वाला है। तो अब इसमें कहा कि अब ये तुझे करना है, बस शरीर में कुछ नहीं करना, पर अंदर की चेतना के लिए रास्ता तुझे खुद बनाना है, अपने परम तक पहुंचाने का। और जन्म से मृत्यु के बीच में यही मेन काम है तेरा, बाकी सब लिखा हुआ है। हाथ अपना काम करते हैं, आंख अपना करती है, पैर अपने करते हैं, तेरी नौकरी, तेरा बिजनेस, तेरे बच्चे होंगे, तेरी किससे शादी होगी, कब जो उनसे तू क्या बनेगा, सास बनेगा, क्या होगा, मौत कब होगी, सब लिखा गया, स्क्रिप्टेड, कंप्लीटली स्क्रिप्टेड। इसमें सिर्फ बदलाव तेरे भाग्य में एक ही कर सकता है, वो खुद जो है परम अवस्था है। अगर तू उस परमात्मा की तरफ चलता है, यानी उस आत्मा का एवोल्यूशन करवाता है अपनी सुप्रीम तक पहुंचाने के लिए, तो फिर तेरा भाग्य बाल्टर होता है, कुछ सीन चेंज होते हैं। नहीं तो माया में अगर तू संसार में अटका हुआ है तो तेरा सीन नहीं बदलेंगे, फिर तू अपना भाग्य पूरा भोगेगा जो लिखा है। कहते हैं ना, सुना नहीं, जो होई है वही जो प्रभु रचि राखा, राम रचि राखा, हर ग्रंथ में यही लिखा है। महावीर स्वामी के तो लिखा हुआ है वो तो, पर तेरी आत्मा, तेरी चेतना की यात्रा लिखी हुई नहीं है, वो तो स्वयं से चलानी है, स्वयं से। वो तो मृत्यु तेरी आखिरी तारीख है, तब तक कर ले। वो कैसे होगी? अगर मुझे प्यार है किसी से, क्या है? प्यार। इफ आई लव समवन, अगर मुझे किसी से प्रेम होगा तो ही मैं जाऊंगा ना। अब तुम्हारा प्रेम है तो मेरे पास आए हुए हो ना, अगर तुम्हारा प्रेम ही नहीं होता क्यों आते मेरे पास? तेरा प्रेम है कि मेरे को चाचा जी के जाना तो जाएगा, तेरा प्रेम है तो तू पापा के पास जाएगा, तेरा प्रेम होना चाहिए ना। तेरा प्रेम ही नहीं तो नहीं जाएगा। तो ऐसे ही तेरा प्रेम होना चाहिए उस परम अवस्था को पाने का। अब तू चाहता ही नहीं प्रमोशन, तू चाहता ही नहीं पढ़ाई करना, तो फिर कैसे मिलेगी तेरे को वो स्थिति जो तू चाहता है? प्रमोशन ही नहीं चाहिए तो पढ़ेगा क्यों? प्रमोशन चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो मनुष्य जन्म से अगली प्रमोशन जो है वो परमात्मा है, परम अवस्था। परमात्मा नहीं, परम अवस्था। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं होता, पर परम अवस्था को जो उपलब्ध हो जाए वो परमात्मा कहते हैं उसको। फिर चाहे व्यक्ति बन गया, महावीर, बुद्ध, जीसस, गुरु नानक, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजोल्ला, लाओ सुखराज, सबने देख परम अवस्था को पाया और उनको परमात्मा कह दिया। तो शरीर की मृत्यु होगी, तू हो, तेरे वाले हो, सब मिट्टी के ढरे हैं। ये शरीर फिर बन जाएंगे मिट्टी से, मिट्टी तेरा ही गिरेगी, फिर मिट्टी से शरीर बन जाएगा। पर आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, चेतना जिसको कहा, वो चलेगी अपनी जर्नी पर। तो उस यात्रा में तू तभी चलेगा ना जब तुझे शौक होगा कि मुझे जिंदा महावीर स्वामी को मिलना है। कोई जैन को कहेंगे, क्या कहेगा? भगवान महावीर भगवान, उनको मिलना है जिंदा को। गुरु नानक देव को मिलना है जिंदा को, अगर सिख कहेगा। किशन राम को हिंदू कहेगा मिलना है, जिंदा को मिलना है। तो अगर तुझे जिंदा से मिलने की इच्छा ही नहीं, तेरी इच्छा मंदिर गुरुद्वारे यहीं चला जाऊं बस, बहुत हो गया, तो वो मंदिर ही मिलेंगे। मूर्ति वाले को मूर्त मिलेगी, सूरत वाले को सूरत मिलेगी, सिंपल है। अब कई हैं वो इंटरनेट पे या उस पर सिर्फ उसी में बड़े खुश हैं, तो उसी में मजा ले लो। और कोई है जो लाइव बाहर जाता है, लाइव चाहिए, लाइव एंजॉय करता है। तो तुझे लाइव चाहिए या वो मूर्ति चाहिए, वो तुझे डिसाइड करना है। लाइव चाहिए तो फिर प्रेम कर उनसे,
प्रेम। और जब तू प्रेम उनसे करेगा तो तुझे दूसरा दिखाई नहीं देगा, कि प्रेम में दूसरा शुरू में जरूर आता है। हम कहते हैं मैं तुझे प्यार करता हूं, पर आगे चलकर वही जो प्रेम है उसकी ऊंचाई टच करती है, ऊंचाई जिसमें मैं की मृत्यु हो जाती है। मैं नहीं रहता प्रेम में, मैं नहीं रहेगा फिर, और मैं नहीं रहेगा तो श्रद्धा आ जाएगी। फिर यू क्या करेगा, अगर मैं गिर गया तो भक्ति आ गई, तो भक्त को भगवान मिलता है। भक्त को भगवान, अब भगवान तो जिसको कह ले, तेरे इष्ट कोई भी हो, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जीसस हो, मोहम्मद हो, कबीर, फरीद हो, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजुल्लाह, लाहू जसरात, कोई भी तेरा इष्ट हो वो मिलेगा। कोई सदगुरु है तेरा, वो मिल जाएगा। अब इसी प्रेम की धारा को यौन साहब हम कहते हैं अहिंसा। प्रेम है अहिंसा। प्रेम वाला ही अहिंसक हो सकता है, ध्यान रखना। प्रेम का अर्थ है डूबा हुआ। मैं प्रेम कह रहा हूं, प्रेम। मैं और तू में दूसरा है, आई और यू, आई लव यू कहते हैं ना, मैं और यू है, तो प्रेम पूरा शुद्ध नहीं हो सकता। मैं और तू में प्रेम जो है कहीं ना कहीं ढीला ढाला रहता है, कभी भी गिर सकता है। पर मैं गिर गई तो फिर प्रेम शुद्ध हो जाता है, शुद्ध, प्यूरिफाइड। क्योंकि अगर यू है, दूसरा है, तो मैं रहेगी, मैं है तो दूसरा रहेगा, और दूसरा ही तो हिंसा का कारण है। हिंसा का सबसे मुख्य कारण क्या है? दूसरा। कभी भी हिंसा करने के लिए दूसरा चाहिए ना। मैं हिंसा दीवार पे मारूंगा क्या? मेरे को अगर वायलेंट होता हूं मैं किसी बात पे, सिंपल शब्द है ना, हिंसा, हिंसा। मैं अगर वायलेंट होता हूं, मैं किस पे करूंगा? आज मान लो गुस्सा है तो अबे ओए, अमन, मैं करूंगा गुस्सा किस पे करूंगा? ए बंटी। तो गुस्सा करने के लिए दूसरा चाहिए ना। हिंसा करने के लिए थप्पड़ मारना है, डंडा ही मारना है किसी को। अगर किसी ने गोली मारनी है तो दूसरा चाहिए कि नहीं? दीवार में गोली मारेगा। तो हिंसा सदा दूसरे पे होती है। हिंसा सदा दूसरे पे होती है संसार के अंदर, है ना। जब तू दूसरे पर हिंसा करता है, यानी दूसरे को दुख देता है, पीड़ा देता है, चिंता देता है, ये दुख जो तू दे रहा है, जब तक तू अंदर से हिंसक नहीं होगा दूसरे पे हिंसा नहीं कर सकता। दूसरा है तो हिंसा देखते रहे, बॉयल हो जाता, किसी को देखते ही इसने गलत में से गया। तो ये एक्शन कहां से हुआ? तेरे अंदर से हुआ। पहला एक्शन कहां से आता है? अंदर से। मुझे किसी से द्वेष हुआ तो अंदर मैं भड़कता हूं ऐसे एकदम। तो अभी तो देखा है, की नहीं मैंने, अभी थप्पड़ नहीं मारा इसे, अभी ना गोली नहीं मार दी इसको, पर पहली हिंसा अंदर से आती है, अपने से क्रिएट होती है। आई आई वायलेंट हो जाता है। जब आई वायलेंट होता है, यू पे अटैक करता है। तो मैं नहीं रहे तो दूसरा नहीं रहेगा। एक ही बात है, दूसरा नहीं रहे तो मैं नहीं रहेगा, तो दोनों एक दूसरे डिपेंडेंट है। तो प्यार वाला जो होना चाहिए, प्यार वाला, जब न मैं न तू, तो प्यार वाला सिर्फ प्यार ही करता है। प्यार वाला सिर्फ प्यार ही करेगा। सूरज का स्वभाव धूप है, गर्मी है, तो वो गर्मी देगा ना। तो जब मैं प्यार ही हो गया, मेरे पास है ही नहीं प्यार की सिफत देने को। तो प्यार, प्रेम में जब मैं और तू रहता है तो हिंसा का फिर भी चांस है। पर अगर मैं गिर जाए या तू गिर जाए तो हिंसा खत्म हो जाती है, प्रेम ही रह जाता है। तो उसको कहते हैं अहिंसा। शुद्ध प्रेम है अहिंसा। जब मैं गिर जाती है, जब दूसरा गिर जाता है। गिर जाता मतलब जब दूसरे के लिए अंदर कोई द्वेष नहीं रह गया, दूसरे के लिए कोई द्वेष नहीं रह गया। क्यों? और ये कैसे होगा? जब तू हर शरीर को संसार के जान लेगा, ये सब शरीर मरने वाले हैं, मिट्टी के खिलौने हैं। अंदर सबके एक ही वो आत्मा है, कॉन्शियस चेतना है। जब तू जान लेता है तो तेरा दूसरा गिर जाता है, कि अब तक तो बाहर के शरीर को तू पकड़ के बैठा था,
और शरीर तो है ही नहीं, फिर आत्मा है। अब अंदर की चेतना, वो आत्मा जो है तुझ में, जो है वो मुझ में भी है। तो वो फिर मिस्ट्री खुल जाती है, रहस्य खुल जाता है कि इस संसार में जितना भी खेल चल रहा है सब जो है उस एक परमात्मा से जुड़ा हुआ है, दैट द वन। तो फिर दूसरा गिर जाता है तो अंदर से किसी के प्रति भी राग या द्वेष नहीं रहता, सहज हो जाता है, नेचुरल हो जाता है। इसे कहा शुद्ध प्रेम, जिसमें दूसरा नहीं बचता और तेरा स्वभाव प्रेम ही हो जाता है, शुद्ध प्रेम। इसे अहिंसा का। अब ये व्यक्ति किसी को दुख नहीं दे सकता, किसी को दुख नहीं दे सकता। और जो किसी को दुख नहीं दे रहा वो अपने को दुखी कैसे करेगा? अपने को दुख देने के लिए दूसरे की जरूरत है ना। गुस्सा मेरे को आ रहा है किसी के ऊपर तो मैं दुखी भी हो रहा हूं। दूसरे को दुख देने वाला कभी खुश नहीं रह सकता, ध्यान रखिए, वो दुखी रहेगा खुद भी। दूसरे को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होता। दूसरे को गम देने वाला कभी खुश नहीं रहता, ध्यान रखना। हमें लगता है यार तो खुश होगा, मार दिया, गलत कर दिया। तो दूसरा हटते ही प्यार का सागर उमड़ जाता है और वहीं पर अहिंसा का जन्म होता है, अहिंसा। तो दूसरे को दुख नहीं दे रहा, वो अपने को दुख कहां से देगा? दुख बना ही नहीं उसके लिए, दुख बना ही नहीं उसके लिए। दुख उसके ही मन की क्रिएशन थी, जो दूसरा देखकर, और जब देखा सब में वो एक ही आत्मा, तो किससे लड़े? मेरी एक राइट आई लेफ्ट आई से लड़े? मेरा राइट लेग लेफ्ट लेग से लड़ेगा क्या? तो सबको वो एक समान देख लेता है। तो इसी को कहा जहां पर कि अपने अंदर दुख को छाया की तरह भी नहीं आने देता जो, और दूसरे को भी दुखी नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति अहिंसक हो गया, अहिंसक, अहिंसक। और जो अहिंसक हो गया, अहिंसा में आ गया, जो अपने को, ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर हम क्या सोचते हैं, जो कहा जाता है महावीर स्वामी की अहिंसा मतलब सड़क पर कोई कीड़े मकोड़े हैं उनको मत मारो, है ना, या फिर किसी के प्रति जो सा है किसी को दुखी ना करो। तो महावीर स्वामी को कीड़े मकोड़े, कॉकरोच या किसी के मारने से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि अगर मैं सारा दिन नीचे ऐसे ही देखता रहूंगा, बचूंगा कहां से, और किसको किसको बचाऊंगा? तो उनके अंदर ये नहीं था। ये छोटी सी बात होती तो महावीर स्वामी को भगवान नहीं कहलाते ना, कि चींटियां कॉकरोच मत मारो, तो अगर मच्छर ना मारो, तो गलत एंट्री कर गए तो क्या करेंगे? पर वो जो था, कहा कि अपने पर हिंसा मत करो, अपने को दुखी मत करो, तो दूसरे को कभी भी दुखी नहीं करोगे। ये अहिंसा है। शुद्ध प्यार वाला अहिंसक हो जाता है। और यही अहिंसा जब अंदर किसी को दुख नहीं देती और अपने को दुखी नहीं करती, तो तेरे को उस परमात्मा के उस धर्म स्थान पर ले जाती है जहां से सारा संसार चल रहा है, सारी सृष्टि चल रही है। उसी को कहा महावीर स्वामी ने परमो धर्म, परम धर्म है ये अहिंसा, परमो धर्म। तो ये एक न एक जन्म में तुझको अहिंसक होना पड़ेगा, यानी अंदर से सहज, रिलैक्स, शांत, मौज में, किसी भी हालात में, सुख है दुख है, लाभ हो मानी हो, मान हो अपमान हो, जन्म हो मृत्यु हो, हर हाल में सम्मान। तो फिर तेरे अंदर आ गया अहिंसा की पूरी पद्धति, और यही अहिंसा की जो है तेरी स्थिति तुझे परम धर्म यानी परमात्मा बना देती है। तेरा आत्मा का विकास हो गया और शरीर की मृत्यु के बाद तू अपने परम धाम जाएगा। तेरा भाग्य जल गया, जल गया। तो ये इतने उच्च कोटि के वचन हैं इन संतों के, जिसको समझता कोई विरला है, और जो समझता है उनमें चलता कोई विरला है। इसलिए अपने जीवन को हर पल
रिलैक्स में रखो, अहिंसक में रखो। अहिंसा यानी किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, किसी के दुखी ना हो, तो फिर तू परम धर्म को उपलब्ध होगा, यानी परमात्मा को उपलब्ध होगा। कैवल्य जिसको महावीर स्वामी ने कहा, कैवल्य उपलब्ध होगा, तेरा ये जन्म सफल होगा।